उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन इसमें श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल मतलब उत्तर प्रदेश का पूरा जीएस देख रहे हैं। ये श्रृंखला का 9वां वीडियो है। इसमें हम उत्तर प्रदेश की सिंचाई के बारे में देखेंगे। सिंचाई के कौन-कौन से साधन हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप कृषि कार्य करेंगे, ठीक है, या कि वहाँ पे विनिर्माण का कार्य करेंगे, वह जो है कि कार्य उस क्षेत्र की स्थलाकृति और उस क्षेत्र की भूगर्भिक विषमताओं पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक विशेषता इस तरह की है कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक से अधिक है, ठीक है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषता है वो कृषि के अनुकूल है। यहाँ पे नदियों का बहुत सारा जाल भी बिछा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जो अधिकतर नदियाँ हैं, ठीक है, मैक्सिमम नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, ठीक। कुछ नदियाँ हिमालय के बाद जो है कि गिरिपदी क्षेत्र में जो कि भाबर है, भाबर के बाद आपका तराई है। तराई क्षेत्र पूरी तरह से दलदली है। उन दलदली से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे बरुड़ा है, ठीक है, बरुड़ा है, गोमती है, सई है। ये सब नदियाँ वहाँ से दलदली क्षेत्रों से या झीलों से निकलती हैं। कुछ नदियाँ उत्तर प्रदेश के जो है कि पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं, ठीक है। आइए अब थोड़ा इस वीडियो में डिटेल देखते हैं उत्तर प्रदेश सिंचाई के बारे में। कौन-कौन से साधन, किस साधन का कितना प्रतिशत योगदान है। कृषि क्षेत्र की जो सफलता है, ठीक है, कृषि क्षेत्र की सफलता विभिन्न फसलों के लिए उपलब्ध जल की, ठीक है, मात्रा पर या जल पर निर्भर करता है। जो सर्वप्रथम सिंचाई कार्यालय खोला गया था कहाँ पे? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम या पूरे भारत में सर्वप्रथम सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में खोला गया था। 2018 और 19 के अनुसार देखिए उत्तर प्रदेश में जो कुल बुआई क्षेत्र था, ठीक है, उसका 87%, ठीक है, 87.0% हम उसकी सिंचाई करते थे। 2018-19 के उत्तर प्रदेश आंकड़े के अनुसार जितना उत्तर प्रदेश में क्षेत्र बोया गया था उसका 87% आपने मतलब हमारे पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है 162 है, ठीक है, कितनी है? 162.4% फसल गहनता उत्तर प्रदेश की। देश में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, मतलब नलकूपों की देखिए सिंचित क्षेत्रफल पूछता है तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। यदि नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यदि आपसे ही कोई पूछ ले कि नलकूपों का सर्वाधिक सघनता कहाँ पे है, ठीक है, सघन नलकूप कहाँ पे, तो अपने ये भी उत्तर प्रदेश में ही हो जाएंगे, ठीक है। सांख्यिकी डायरी 2022 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र हैं, ठीक है, जो कुल सिंचित क्षेत्र नलकूप के द्वारा 73.4% है, नहर के द्वारा 15.1% है, कुआं के द्वारा 8.6%, 0.6%, तालाब या झीलों के द्वारा और 2.3% अन्य साधनों के द्वारा सिंचित होता है, जैसे सोलर पैनल वगैरह कोई लगा लिया है, ठीक है, इसके थ्रू करते हैं। देखिए ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है। 73% नलकूपों के द्वारा, 15.1% नहर के द्वारा, 8.6% कुआं के द्वारा, 2.3% जो है कि आपका अन्य साधन है और 0.6% तालाब वगैरह और झीलें। देखें अब उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए कुछ नहरें निकाली गई हैं, ठीक है, उस नहर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यह नहर की जो यमुना नहर है, ये यमुना के बाएं तट से निकाली गई है। यमुना नगर, ठीक है, ताजेवाला हरियाणा में है। ताजेवाला हरियाणा में यमुना नगर से निकाली गई है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, ठीक है, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। शाहजहाँ के काल में अली मर्दाना ने, ध्यान रखिए, शाहजहाँ के काल में अली मर्दाना ने इस नहर के लिए एक रूपरेखा तैयार किया था, लेकिन इस नहर का जो खुदाई का कार्य हुआ, मतलब जिसके कार्यकाल में ये नहर निकाला गया, उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय, ठीक है, जब अकबर की सॉरी जब इसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में, ठीक है, 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो भी शासक आते हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी मुगल काल में जो शासक आते हैं मुगल शासन में, उनके वंशज में, उनको उत्तरवर्ती मुगल शासक कहा जाता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको उत्तरवर्ती मुगल शासक कह रहा था। जो मोहम्मद शाह है, ठीक है, मोहम्मद शाह, इसके समय, इसका जो समय काल था, उसका शासन काल था 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी के समय। इसी के समय इस नहर का निर्माण हुआ। किस नहर का? यमुना नहर का, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी? यमुना नहर। इस नहर पर जो कि ताजेवाला हथनी कुंड बैराज बनाया गया है, ठीक है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में सिंचाई की जाती है, मतलब इस नहर से इन क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। आगरा नहर के बारे में थोड़ा सा देखिए।
यमुना के दाहिने तट से ओखला में, ओखला कहाँ पे, नोएडा में, ठीक है, यहाँ से निकाली गई है किस नहर, ये आगरा नहर को, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है 1874 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगरा हो गया, मथुरा, फिरोजाबाद, हरियाणा, ठीक है, जो फरीदाबाद, ठीक, फरीदाबाद हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। धौलापुर और भरतपुर, ठीक है, ये जो दोनों जिले हैं राजस्थान के, इन क्षेत्रों में इसके थ्रू सिंचाई की जाती है, ठीक है, इन क्षेत्रों में इस नहर के थ्रू सिंचाई की जाती है। आइए आगे बढ़िए। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर का जो उद्गम क्षेत्र है उत्तराखंड में है, ठीक, उत्तराखंड में ऊपरी गंगा नहर निकाली जाती है और इसकी लंबाई 6496 किलोमीटर है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा और मैनपुरी आदि क्षेत्रों में इस नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। निचली गंगा नहर देख लीजिए, निचली गंगा नहर नरौरा, बुलंदशहर, ठीक है, से निकाली जाती है। यहीं पे नरौरा, बुलंदशहर में ही उत्तर प्रदेश का जो कि मात्र एक परमाणु रिएक्टर, ठीक है, परमाणु रिएक्टर लगा है नरौरा में ही। लंबाई की दृष्टि से 8278 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निचली गंगा नहर की, ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, उत्तराखंड से निकाली गई थी। ये निचली गंगा नहर जो है कि गंगा से, नरौरा से निकाली गई है। इसकी जो निर्माण था 1878 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। अलीगढ़ हो गया, एटा हो गया, फिरोजाबाद, कानपुर, ठीक है, और कानपुर देहात, ठीक है, कानपुर देहात, फतेहपुर, मैनपुरी और प्रयागराज आदि क्षेत्रों में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा, निचली गंगा नहर के द्वारा, ठीक है, निचली गंगा नहर के द्वारा। अब शारदा नहर देखिए, प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी नहर है, ठीक है, जो इसकी लंबाई है शारदा नहर की 9661 किलोमीटर, ठीक है, 9961 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम, ठीक है, बनवासा उत्तराखंड में, ठीक है, बनवासा एक जगह है उत्तराखंड में, नेपाल और उत्तराखंड के सीमा पर, नेपाल उत्तराखंड के सीमा पर यह क्षेत्र है बनवासा। टनकपुर, देखिए आप टनकपुर का नाम सुने होंगे, ठीक है, टनकपुर नेपाल में है, उसी के पास यह बनवाया गया, बनवासा में इस नहर को बनाया गया है, मतलब निकाला गया है शारदा नहर को, ठीक है। शारदा नहर कहाँ से निकला गया, बनवासा, टनकपुर, ठीक है, टनकपुर एक फेमस जगह है इसलिए इसका रेफरेंस दिया जा रहा है। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बनवासा नाम का एक स्थान है जहाँ से शारदा नहर को निकाली गई है, ठीक है। इससे जो जिस क्षेत्रों में सिंचाई होता है वह पीलीभीत है, बरेली है, ठीक है, शाहजहाँपुर है, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज आदि क्षेत्रों के द्वारा इसे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। 1818 में प्रारंभ किया गया, तो मतलब इस नहर का जो शारदा नहर था उसके निर्माण कार्य 1818 में प्रारंभ होता है और 1828 में इसमें जल की आपूर्ति, मतलब इसका जो स्टार्ट किया जाता है 1828 ईस्वी में चालू हो जाता है। अब देखिए, अब अन्य जो नहर है बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बस जान लीजिए किस क्षेत्रों में इनके द्वारा सिंचाई की जाती है। बेतवा नहर है, ठीक है, बेतवा नदी से निकाली गई है। ये जालौन, हमीरपुर, ठीक है, जालौन, हमीरपुर और झांसी में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। 1885 में निर्माण किया गया था, सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में पानी छोड़ा गया था सिंचाई के लिए। रामगंगा नहर बिजनौर, अमरोहा, रामपुर और मुरादाबाद, ठीक है, इन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा होता है। केन नहर के द्वारा बांदा क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। सरयू नहर जो है कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर आदि क्षेत्रों में सरयू नहर के द्वारा सिंचाई होता है। गंडक नहर, गंडक नहर के द्वारा गोरखपुर से कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज आदि क्षेत्रों में इन क्षेत्र नहर के द्वारा, गंडक नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो गंडक नहर है, ठीक है, गंडक नहर पर जो कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, नेपाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल, ठीक है, आप प्लस इसमें बिहार, ठीक है, इनकी संयुक्त परियोजना है, ठीक है, गंडक नहर जो निकाली, गंडक डैम बनाया गया, गंडक नहर पर उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये धसान नहर के बारे में देखिए, जो धसान नहर से हमीरपुर क्षेत्र में सिंचाई होता है। बेलन नहर, ठीक है, बेलन घाटी का नाम सुने होंगे, एंशियंट आप पढ़े होंगे, एंशियंट पढ़ेंगे तो देखेंगे बेलन घाटी जो कि भारत के प्राचीनतम क्षेत्र है जहाँ से मानव के रहने के, बस्ती आदि के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये बेलन नदी सोन नदी की सहायक है। इस सॉरी, बेलन सेन नहीं, बेलन रिहंद की सॉरी वो टंग स्लिप हो गया था। बेलन नदी जो एक्चुअल में ये टोन्स की सहायक है, ठीक है, बेलन किसकी सहायक है, बेलन नदी जो टोन्स नदी है ना, ठीक है, टोन्स उसकी सहायक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेलन नदी जो है
ये टोन्स की सहायक है, ठीक है। टोन्स किसकी सहायक है? ये गंगा में जाकर मिलती है, ठीक है। टोन्स आपकी गंगा की सहायक है। एक नगवा नहर है, ठीक है। ये मिर्जापुर और सोनभद्र आदि क्षेत्रों में, मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्रों में नगवा नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। जल विद्युत परियोजना थोड़ा सा डिटेल एक अगले वीडियो में देख लेंगे हम लोग, किसी वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। खारा जल विद्युत परियोजना जो है कि ये आसम, ठीक है, आसन नदी है एक उस सहारनपुर में, ठीक है। खारा जल विद्युत परियोजना आसन नदी है खारन में, उस पर बनाई गई है, ठीक है। माता टीला, ध्यान देखिए, माता टीला कई बार पूछा गया, बेतवा नदी पर ललितपुर में, ठीक है। ललितपुर में एक चीज़ हम लोग देखे थे, ललितपुर को बांधों का शहर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ललितपुर को बांधों का शहर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, छोटे छोटे कई सारे डैम हैं, इसीलिए ललितपुर को डैम का शहर या बांधों का शहर कहते हैं। आइए निर्गजनी चितौरा, ठीक है, ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी से निकाली गई है मुजफ्फरनगर में। सलवा भोला ऊपरी गंगा नहर से निकाली गई है, ठीक है, गंगा से। और मेरठ में, मतलब ऊपरी गंगा नहर से, देखिए जो एक मेन नहर होती है, ठीक, उस नहर से फिर छोटी छोटी बहुत सारी नहरें निकाली जाती हैं। आप अगर शारदा नहर की देखिएगा तो शारदा नहर की जो मुख्य नहर की लंबाई लगभग 8,000 या 9,000 के आसपास है, लेकिन उसकी सारी ट्रिब्यूटरियों को जोड़ देंगे तो 12,000 किलोमीटर के आसपास उस नहर की लंबाई हो जाती है, शारदा नहर की। ओबरा, ठीक है, ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर बनाया गया है, ठीक है, ये सोनभद्र में है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर बनाया गया है, ये ललितपुर में है, ठीक है। राजघाट परियोजना कहाँ पे है? ललितपुर में, बेतवा नदी पर बनाया गया है। रिहंद जो है कि रिहंद नदी पर सोनभद्र में बनाया गया है। बेलका बलैला पूर्वी यमुना नहर, यमुना और सहारनपुर में बनाई गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चिन्हित जो नए जल विद्युत परियोजना है उनके बारे में थोड़ा सा देखिए, कौन कहाँ पे ये बनाने की प्रोजेक्ट है, सरकार की मंशा है कि किस जल विद्युत परियोजना को कहाँ पर बनाया जाएगा। खैरी जल विद्युत परियोजना, इसकी जो क्षमता होगी 3.75 मेगावाट होगी, वो सहारनपुर में बनाया जाएगा। माधव वन, ठीक है, पीलीभीत में होगा, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि किस परियोजना का नाम क्या है और वो कहाँ पे किस जिले में बनाई जा रही है, परियोजना का नाम क्या है और किस जिले में बनाया जा रहा है। माधव जल विद्युत परियोजना पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, माधव टू सहारनपुर शाहजहाँपुर में, शाहजहाँपुर नाहिल जो कि शाहजहाँपुर में। रामगंगा जल विद्युत परियोजना बिजनौर में बनाया जा रहा है, बिजनौर से ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक। बिजनौर से ही रामगंगा और गंगा दोनों प्रवेश करती है, और सहारनपुर से जो है कि आपका टोन्स और गिरी, ठीक है, उधर से प्रवेश करती है। टोन्स और गिरी मेन यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, और इसी के आसपास से ये भी यमुना भी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देखिए यमुना जो कि उत्तर प्रदेश में यमुना उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से, और गंगा जो है कि बिजनौर से प्रवेश करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाणसागर जो है कि बाणसागर 1 मिर्ज़ापुर में बनाया गया है, इसकी क्षमता 12 मेगावाट है। बाणसागर सेकंड, ये भी मिर्ज़ापुर में बनाया गया है, बनाया जा रहा है, मतलब ये सब बनाए जाने की इसकी सरकार की प्रोजेक्ट है, ये को बनाए जाने का बनाए जाने के लिए सरकार के द्वारा ये सब पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं। केन शाखा 1 बांदा में बनाया जा रहा है, केन शाखा 2 भी बांदा में ही बनाया जा रहा है। और बंदरान 10.5 मेगावाट है, ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना, बस ये देखिए ललितपुर में, मतलब ये प्रस्तावित है सारे के सारे। कर्मनाशा चंदौली में बनाया जाएगा, कर्मनाशा जल विद्युत परियोजना। शारदा सागर जल विद्युत परियोजना पीलीभीत में बनाया जाएगा, शारदा नहर पे संभवतः एक होगा। टुंडा जल विद्युत परियोजना पीलीभीत में बनाया जाएगा। मलकपुर हिरनी सहारनपुर में बनेगा। मेजा मिर्जापुर में बनाया जाएगा, ठीक है। ये जो प्रस्तावित है, जो कुल मिलाकर के 76.20 मेगावाट इन सब की क्षमता होगी। आइए थोड़ा सा एक बार इस मैप पे देख लेते हैं कौन सी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। आइए देखिए रामगंगा परियोजना जो है कि धामपुर रामगंगा नदी पर बनाई गई है। रामगंगा काठी बांध, ठीक है, रामगंगा काठी बांध जो है कि आपका रामगंगा नदी पर है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। काठी बांध परियोजना और ये दोनों पूछा गया है, ठीक है।
रामगंगा परियोजना धामपुर, रामगंगा नदी पर काठी बांध परियोजना रामगंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे? ये बिजनौर में है। बिजनौर से रामगंगा प्रवेश करती है और सहारनपुर से जो है कि आपका यमुना नदी प्रवेश करती है। ठीक है, यमुना नदी प्रवेश करती है, देखे थे हम लोग। शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर बनाया जा रहा है, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर है, लखीमपुर खीरी में बनाया जा रहा है। गंडक परियोजना लाभान्वित उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, यह परियोजना बिहार नेपाल सीमा पर स्थित है, वाल्मीकि नगर के निकट स्थित है। ठीक है, इसमें नेपाल बिहार उत्तर प्रदेश दोनों लाभान्वित होंगे। इससे जो है कि महाराजगंज कुशीनगर गोरखपुर देवरिया इन क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, किससे? गंडक नहर परियोजना से। चंदौली में एक परियोजना है, मुसखांड बांध बनाया गया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है, कर्मनाशा नदी पर। ठीक है, मुसखंड बांध परियोजना किस नदी पे है? तो आप बताइएगा, कर्मनाशा नदी पर। उत्तर प्रदेश और बिहार का यह संयुक्त परियोजना है। मेजा जलाशय, ठीक है, मेजा जलाशय बेलन नदी पर बनाया गया। ठीक है, अभी हम आपसे बोले थे कि बेलन नदी किसकी सहायक है? टोंस की सहायक है। ठीक है, बेलन जो है कि आप टोंस की सहायक है, बेलन टोंस नदी की सहायक है। टोंस जो है कि गंगा में जाकर के मिलता है। ठीक है, टोंस गंगा में जाकर मिलता है। देखिए, मिर्जापुर में जो जल विद्युत परियोजना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। ठीक है, रिहंद नदी पर पिपरी में बनाया गया है, रिहंद परियोजना। ठीक है, इसी का नाम है। कनहर बांध दुद्धि कनहर नदी पर बनाई गई है। ललितपुर में राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मी बाई सागर जलाशय। ठीक है, इस जो राजघाट डैम है उसके पीछे जो जलाशय है उस जलाशय का नाम रानी लक्ष्मी बाई जलाशय है। ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है, हमीरपुर में मौदहा बांध, ठीक है, बिरमा नदी पर बनाई गई है। मौदहा बांध बिरमा नदी पर हमीरपुर में बनाया गया है। माता टीला बेतवा नदी पर। ठीक है, झांसी में। पथराई बांध, ठीक है, पथराई नदी पर बनाया गया। ठीक है, पथराई और सुखनाई, जो पथराई डैम है, ठीक है, जो पथराई डैम है आपका, पथराई और सुखनाई इन दो नदियों पर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे? जो पथराई बांध है, पथराई और सुखनाई दो नदी पर बनाए गए। गोल गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर बनाया गया पेयजल के लिए। ठीक है, जो भी अगर आप बैराज नाम सुनेंगे ना, कहीं ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं बैराज कह रहा है तो सामान्य सा अर्थ होगा उसके लिए पेयजल के लिए भी उपयोग करेंगे। ठीक है, उस जो डैम के पीछे जो आप रिजर्वायर बनाएंगे, ठीक है, डैम के पीछे जो आप रिजर्वायर बनाएंगे, मतलब आप एक तरह से जलाशय कह लीजिए हिंदी में, वो पेयजल की सुविधा भी आपको उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अगर बैराज शब्द यूज कर रहे हैं तो पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। सिंचाई के साथ पेयजल हो सकता है। अगर ऊंचाई से है उसमें काइनेटिक एनर्जी है उस जल में, तो वो आपके लिए जल विद्युत परियोजना, मतलब टरबाइन चला करके उससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।